तमाम का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। जमामुल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा? मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें? आप ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहाँ पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, इनको 3-4 चीजों से मैं आपको बताता हूं अब होगा क्या। क्योंकि इधर से हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे लोगों ने तो ये बोल दिया है कि अगर आज के बाद इंडिया को किसी भी आईसीसी इवेंट में बैन ना किया गया तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, फलाना ढमकाना, इस तरह की बातें की जा रही है। जब शेड्यूलिंग होती है उस वक्त मेंबर बोर्ड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान क्यों नहीं एतराज करते कि आखिरी मैच इंडिया का इस तरह का वीक ओपोनेंट से होता है जहां वो अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकते हैं, जहां वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। फिर उनको पिचेस का फायदा होता है, वो अपनी मर्जी से पिचेस बनवाते हैं। ये चीजें शेड्यूलिंग के वक्त मेंबर बोर्ड क्यों नहीं उठाते? उस वक्त उठाएं कि नहीं जी इंडिया का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका से होगा। इंडिया ये बातें पता क्यों होती हैं? ये स्पेशली 90s वालों को क्यों टारगेट किया जाता है? उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद ये खुद इतना अरसा खेले, इन्होंने कभी भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जितवाया। ठीक है, इवन आप तो इंडिया से भी नहीं जीते, ये भी बाबर आजम की मेहरबानी है 2 दफा जो आप जीते हैं। वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक व शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था आपको रोहित, जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है? अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है, हम इंडिया को विनर तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर इंडिया विनर बन गया तो। ओ भाई आप पागल हो गए हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में भारत के फाइनल में जाने के बाद से ही पाकिस्तान में अभी भी मातम छाया हुआ है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स अब ये बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई को सबक सिखाने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और हमें हर आईसीसी इवेंट को बायकॉट करना चाहिए जिसमें इंडिया खेलेगा। इसी के साथ ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर समेत 1,22,000 पाकिस्तानियों ने आईसीसी को ईमेल किया है कि आईसीसी को बीसीसीआई को बायकॉट कर देना चाहिए, हम कोई भी आईसीसी इवेंट को नहीं खेलेंगे। भारत ने हमारे साथ चीटिंग की है, लेकिन ये पाकिस्तानी भूल गए हैं कि आईसीसी की बैकबोन इंडिया है। अगर बीसीसीआई ने अपना हाथ आईसीसी से पीछे खींच लिया तो दुनिया की सारे क्रिकेट बोर्ड दिवालिया घोषित हो जाएंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान को मेजबानी संभालने के लिए जो 1200 करोड़ मिले हैं वो भी बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान को मिले हैं। दरअसल पाकिस्तान के तिल मिलाने का कारण है, पाकिस्तान को पहले लगा कि दुबई में पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई एक भारत को दुबई में हरा देगा, इससे जो फाइनल का मैच है उसे पाकिस्तान में खेला जाएगा। लेकिन भारत ने दुबई में दोनों को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खासकर पाकिस्तान को इससे डबल झटका लगा है। पहले तो भारत ने पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीनी, उसके बाद पाकिस्तान में होने वाले फाइनल को भी छीन लिया। बैन इंडियन क्रिकेट इमीडिएटली इन आईसीसी इवेंट्स, ऐसा पाकिस्तान में कर दिया लोगों ने। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, पाकिस्तानी जब लोगों की बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए हैं आईसीसी को। इसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से, क्योंकि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं। इन्होंने क्रिकेट का जो वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। ये हमारे अब टीवी चैनल्स पे बैठ के एक्स क्रिकेटर ने अब इन 2-3 दिनों में ये मुद्दा उठाया है। आपको पता है कि 2-3 दिन हो गए हैं, अब कोई मैच तो है नहीं, क्योंकि अब मैच संडे को है, इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब 2-3 दिनों में कोई मैच पे तो बात करनी थी नहीं, तो भाई फिर इन्होंने अब टीवी चैनल्स पे बैठ के और इन मुख्तलिफ चीजों पे बैठ के जो है वो ये चीजें उठाई हैं, इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे एक्स क्रिकेटर, इसमें इंजमामुल हक आ जाता है, इसमें तनवीर अहमद की बात कर लो आप, या और भी एक्स क्रिकेटर जिसमें हमारे जो है वो आजू बाजू जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह बैठे होते हैं, उन सब ने बैठ के ये बात उठाई है और अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है। मतलब मेल अपना एक होता ना, मेरा हक है, मैं मेल करके मैंने जी डाल दिया। मैं आपको बात बताता हूं असल में मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है भाई कि अब बात ये की जा रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में थी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा था,
इसका फाइनल चला गया दुबई में। कौन लेके गया? इंडिया लेके गया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किसने किया? इंडिया ने किया। एंड पे सारा फायदा कौन ले गया? इंडिया ले गया। पाकिस्तान होस्ट होके भी नुकसान में चला गया। तो इधर से हर बंदा तपा हुआ कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, इनको 3-4 चीजों से मैं आपको बताता हूं अब होगा क्या। क्योंकि इधर से हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे लोगों ने तो ये बोल दिया है कि अगर आज के बाद इंडिया को किसी भी आईसीसी इवेंट में बैन ना किया गया तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, फलाना डमकाना, इस तरह की बातें की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा मैं आपको। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को, बट जब पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान ये बातें चली तो ये बातें तय हो गई थी कि पाकिस्तान में तब ही फाइनल होगा जब इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा। अब इंडिया फाइनल में चला गया तो बोल रहे हैं इंडिया चीटिंग से गया है, इंडिया चीटिंग से गया, क्योंकि ये बना के बैठे हुए थे कि इंडिया तो दुबई में हार जाएगा। इंडिया ने कौन सा जीत जाना दुबई में, क्योंकि इंडिया तो दुबई में आज तक खेल। अच्छा, पहले ये लोग ये बातें कर रहे थे कि इंडिया को दुबई में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस हासिल नहीं है तो इंडिया नहीं जीत पाएगा दुबई में। पाकिस्तान जाएगा इधर से 23 फरवरी को, इंडिया को टूर्नामेंट में हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर देगा और फाइनल पाकिस्तान उठा के लेगा। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, इंडियन टीम एक बैलेंस साइड है, एक वर्ल्ड क्लास साइड है, अच्छे स्पिनर, अच्छे फास्ट बॉलर, प्लस अच्छी बैटिंग, अच्छा कप्तान है उनके पास। उन्होंने बाजी टूर्नामेंट में हर एक टीम को बजाया पकड़ के, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सबको हराया। अब जब उन्होंने हरा दिया तो ये बात शुरू कर दी, ये नहीं बोला कि वो अच्छा खेले हैं, ये बोला कि सर उनको उधर एडवांटेज हासिल है। अब हमारे एक्स क्रिकेटर, जब से चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई है भाइयों, टूर्नामेंट शुरू हुआ है, टीवी पे बैठ के एक ही बात किए जा रहे हैं, इंडिया चीटिंग कर रहा है, 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 इंडिया चीटिंग कर रहा है। अब वो चीटिंग हमारे आम पब्लिक में भी फैल गई है, पीसीबी में फैल गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात चली गई है, इंडिया चीटिंग करके फाइनल में गया है। मतलब हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इतने को, ये घटिया किस्म के लोग हैं, ये इंजमामुल हक की बात कर लो, ये जो है वो तनवीर अहमद की बात कर लो। अच्छा, ये इन्होंने लोगों के माइंड में ये डाल दिया हुआ है कि इंडिया चीटिंग करके टूर्नामेंट जीत रहा है। ओ भाई, आप पागल के बच्चे हो। मतलब आपको यकीन करो, आप पे बैन लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एक वर्ल्ड क्लास टीम पे एलिगेशन लगा रहे हो। उनका बोर्ड कौन है? बीसीसीआई, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। सही है? नो ऑस्ट्रेलिया, नो इंग्लैंड, नो पाकिस्तान, नो न्यूजीलैंड, जस्ट बीसीसीआई। बीसीसीआई से पैसा जाता है आईसीसी को। आईसीसी किधर से पैसा लेता है? आईसीसी लेता है बीसीसीआई से पैसा। वो पैसा जाता है बाकी क्रिकेट बोर्ड में। अब पाकिस्तान ने जो ग्राउंड बनाए हैं, जो पीसीबी को पैसा मिला 1280 करोड़, जो आईसीसी ने फंड दिया है, वो पैसा किधर से आया है? आईसीसी ने अपने पालू से दिया? नहीं। भी जो इतवार को भी जो पिच होगी वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच वाली पिच होगी, बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल खुश्क पिच है, उस पे स्पिनर्स काम करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर है। अगर न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, अपने स्पिनर्स के जरिए इंडिया को काबू करे, मैच जीते, इंडिया ने उन एडवांटेजेस को अपने फायदे में लाए। लेकिन जब मेंबर बोर्ड बोलते हैं, जब ये शेड्यूलिंग हो रही होती है, उस वक्त मेंबर बोर्ड क्यों नहीं बोलते? उस वक्त शील्ड बैरी ने जो ये आर्टिकल लिखा है, उन 3 जर्नलिस्टों में से, उन 3 लोगों में से जिसने 400 प्लस टेस्ट मैचेस कवर किए हैं, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। जब शेड्यूलिंग होती है उस वक्त मेंबर बोर्ड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान क्यों नहीं एतराज करते कि आखिरी मैच इंडिया का इस तरह का वीक ओपोनेंट से होता है जहां वो अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकते हैं, जहां वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। फिर उनको पिचेस का फायदा होता है, वो अपनी मर्जी से पिचेस बनवाते हैं। ये चीजें शेड्यूलिंग के वक्त मेंबर बोर्ड क्यों नहीं उठाते? उस वक्त उठाएं कि नहीं जी, इंडिया का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका से होगा, इंडिया का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्यों नामीबिया, नेदरलैंड और जिम्बाब्वे से होता है? क्यों शेड्यूलिंग पे साइन करते हैं? ये जब मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, हर टीम को इवेंट खेलने के $1,25,000 मिल रहे हैं। वो अंटी किए, शेड्यूलिंग पे साइन किया बगैर देखे। शेड्यूलिंग पे जब आप साइन कर रहे हो, उस वक्त ये एतराज क्यों नहीं उठा?